शिवम सर, जैसे कि आपको पता है कि कल सरकार आई है बीजेपी की। हुँ, हुँ। बट बहुत सारे अभी भी एक मिथ है या डर है बंगाल के लोगों को। हुँ, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, जो उनके दिमाग में डाला गया था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो कल्चर ख़त्म हो जाएगा। हुँ, ठीक है? क्योंकि वो अ, जो अपना माइंडसेट है या अपनी आइडियोलॉजी है, हुँ, वो बंगाल में एस्टैब्लिश करेगी। हुँ, जिस लेवल का मैंडेट आया है या बीजेपी का जो भगवा रंग, मैं कल न्यूज़ देख रहा था, लोग लिटरली रो रहे थे हुँ, इमोशनली, हुँ, प्रे कर रहे थे गॉड को। हुँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो 1947 वाला की आज़ादी मिल गई हो। हुँ, आप जियोपॉलिटिक्स से बात करते हैं, आप हुँ, कलकत्ता को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, हुँ, अ, योग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। हुँ। क्या लगता है आपको? सही में डर है या बंगाल को कुछ और मिलने वाला है जो शायद हम कभी नहीं सोचे थे? देखिए बंगाल को ठगा गया एक नारे के साथ में। एक नारा दिया गया माँ, माटी, मानुष। ये बंगाल का राजनैतिक नारा था। हुँ, क्यों दिया गया इस नारे को कि जब आप उसकी पैरवी करेंगे, जब उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो आपके ज़हन में आएगा नंदीग्राम हिंसा। ठीक है। नंदीग्राम हिंसा में क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया है नंदीग्राम जहाँ की ऑडियंस चाहती है कि लैंड एक्विजिशन ना हो, ज़मीन ना दी जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं डेवलपमेंट के लिए, जो कि भारतीय संविधान के तहत हुँ, बड़ा वाजिब भी है। आपके उत्तर प्रदेश में ही जैसे नोएडा एयरपोर्ट बनना था तो लैंड एक्विजिशन में जाता है। नोएडा में भी पूरा नोएडा पहले किसानों का था, अब सरकार का है। तो डेवलपमेंट चाहिए होती है तो लोकल पार्टीज़ क्या करती हैं बेसिकली कि वो चाहती हैं कि डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट आने के हुँ, बाद भाई आपकी गवर्नमेंट तभी सस्टेन करेगी हुँ, जब आप डेवलपमेंट दिखाएंगे। उसके सापेक्ष जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि ये डेवलपमेंट हो और हम आ जाए सत्ता पे काबिज हो जाए। हुँ, तो नंदीग्राम के लोगों को हुँ, बेवकूफ़ बनाया गया। हुँ, इधर सरकार ने हुँ, हजारों पुलिस वालों को डिप्लॉय किया हुँ, और उधर तृणमूल कांग्रेस अपना हुँ, अब जन्म लेके आती है। हुँ, माँ माटी मानुष का जवाब लेके आती है और हुँ, एक भय फैलाती है कि हुँ, सांस्कृतिक विरासत हुँ, आपकी धूमिल हो जाएगी। हुँ, ये लोग आपको आपकी संस्कृति से दूर कर देंगे। ठीक है। और फिर शुरू होता है खेल कि संस्कृति धूमिल हो जाए। कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं आप जाके देखिए। आप हुँ, जिस भूमि की बात कर रहे हैं विवेकानंद वहाँ पे जन्म लिए हैं। हुँ, आप जाके देखिए माँ काली जहाँ साक्षात प्रकट हुआ करती थी। हुँ, आप समझिए अभी कल जब चुनाव सरकार भाजपा सरकार जीती है तो आसनसोल का एक मंदिर जो सिर्फ वर्ष में 3 दिन खुला रहता था अब उसको 365 दिन के लिए खोला गया है। ये अच्छा। कहाँ का न्याय है कि संस्कृति को बचाने के लिए 361 दिन आप हुँ, किसी टेम्पल को बंद रखे, वहाँ के लोग प्रे नहीं कर सकते, वो भी फ्री इंडिया में, फ्री विल जहाँ है लोगों की। हुँ, आप ये किस तरीके की मतलब संस्कृति के संदर्भ में आप हुँ, जाके शांति निकेतन की यात्रा कीजिए। हुँ, शांति निकेतन भारत के प्रबुद्धतम प्रबलतम लेवल का एरिया है हुँ, जहाँ पे बेसिकली जो संस्कृति जिसकी बात कर रहे हैं आप, जहाँ के लोग, जहाँ के सिंगर्स, जहाँ की आर्ट, अभी तक अगर शांति निकेतन किसी अन्य राज्य के पास रहा होता तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कितना फैला होता, कितना फैला हुआ होता। आप जाके देखिए कलकत्ता से बोलपुर जाने के लिए आपके पास पूरे दिन में 4 5 7 ट्रेनें हैं। मतलब जहाँ से हाई लेवल का कॉरिडोर होना चाहिए। हमें यहाँ से आगरा पहुँचना है तो हमारे पास एक्सप्रेसवे है। वहाँ के रोड को आप जाके देखिए। अब मैं तो बाई रोड ट्रैवल किया है मैंने और हुँ, वो एक्सपीरियंस किया है मैंने कि जितना मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप जाके उस पूरे एरिया को देखिए। एक विश्वविद्यालय अमर्त्य सेन का घर देखा मैंने उस शांति निकेतन में और आप दंग रह जाएंगे कि अमर्त्य सेन जो कि जिनको नोबेल प्राइज मिला, उस अमर्त्य सेन के घर के आगे कुत्ता भी नहीं बैठ सकता, इतनी गंदगी है। ऐसी स्थिति है उस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए।
तो किसकी आप देखिए भारत का पहला लिटरेचर नोबेल प्राप्त करने वाला, फाइनेंशियल नोबेल प्राप्त करने वाला बंगाल, उस बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ चंद मुसलमानों के हाथ में दे के तुष्टीकरण की राजनीति करके एक पॉलिटिकल हेजेमनी एक शब्द होता है, उसको क्रिएट करने की पूरी आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी सेट कर रखी है तृणमूल कांग्रेस ने। और उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है मोह, माया और सत्ता का लालच कि नहीं, 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 पैसा, पावर। सत्ता चाहिए, बस मुझे सत्ता चाहिए, पैसा मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी का हित क्या है? आपको एक कहानी बताता हूँ। इंदिरा गांधी याद है आपको? हुँ, इंदिरा गांधी के एक बेटे हुआ करते थे संजय गांधी जी। हुँ, आपको याद है संजय गांधी की स्थिति हुँ, है? हुँ, संजय गांधी अपने माँ की क्षमताओं को एक्सप्लॉइट किया करते थे। हुँ, ये बाकायदा मतलब कई किताबों में लिखित है कि हुँ, संजय गांधी मारुति की फैक्ट्री लगनी थी, उसपे उनका पूरा हस्तक्षेप था। नसबंदी का जो पूरा वो आया था, उसमें पूरा उनका हस्तक्षेप था कि हुँ, नहीं ये सब। तो संजय गांधी इंदिरा गांधी बेसिकली संजय गांधी से अतिशय परेशान हो चली थी। हुँ, ठीक यही प्रक्रम मुझे दिखता है जो मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से है, वो ये कि अभिषेक बनर्जी का पूरा-पूरा इम्पैक्ट ममता बनर्जी पे है। नहीं तो ममता बनर्जी या अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि ममता बनर्जी का कोई वीडियो वायरल हो गया है जिसके डर से ही ऐसे कर रही हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हुँ, आप देखिए एक लेडी जो सफ़ेद साड़ी पहन के, हुँ, स्लीपर पहन के और राष्ट्रवाद की बात करती है। अक्षय कुमार जी के साथ एक इंटरव्यू आया था नरेंद्र मोदी जी का हुँ, और मोदी जी ने एक्सेप्ट किया था कि ममता बनर्जी आज भी उनके लिए कुर्ता भेजती हैं। मतलब ही इज़ द वन हू एक्सेप्टेड कि यार चलो एक एक महिला के अंदर मातृत्व प्रेम भी है, भ्रातृत्व प्रेम भी है। अच्छा, हाँ, वो आज भी कुर्ता भेजती है मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि मेरे को पॉलिटिकल लॉस होगा थोड़ा-सा, थोड़ा वोट कटेगा मेरा, लेकिन जो है सो है। आज भी ममता बनर्जी कुर्ता भेजती है उनको कि ये मोदी मोदी जी ये कुर्ता मेरी तरफ से आप पहनिएगा। क्या बात है! हाँ, तो ये लेकिन इन सब के हुँ, हुँ, इतर हुँ, जब हुँ, आप जाके देखें, तो वो लेडी एक होता है ना जैसे आप देखिए भारत के कुछ हुँ, महिला पॉलिटिशियंस को आप जस्टिफाई हुँ, कीजिए। हुँ, एक थी जयललिता, हुँ, अम्मा जी जिसे बोलते हुँ, थे। हुँ, उसके बाद आई मायावती, उन्हीं के हुँ, सापेक्ष की। हुँ, सोनिया गांधी भी उन्हीं श्रेणी की महिला है हुँ, और उन्हीं के सापेक्ष ममता बनर्जी भी है। हुँ, लेकिन जब आप इन सब में ममता बनर्जी के स्वरूप को देखेंगे, हुँ, तो ममता बनर्जी का स्वरूप बहुत डिफरेंट है। हुँ, वो पॉलिटिकल हेजेमनी में कभी भी अपने आप को मतलब वो चाहती है कि इन्फिल्ट्रेट करके किसी भी परिस्थिति में सत्ता पे उस राजशाही पे वो काबिज रहे। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मायावती ने एक्सेप्ट किया। हुँ, मायावती जनादेश फॉलो करती है हुँ, और मायावती कायदे कानून को नहीं तोड़ती है। हुँ, मायावती को पता है वेदर वो कभी भाजपा को सपोर्ट नहीं की, हुँ, वेदर वो कभी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं की, हुँ, वेदर वो कभी मतलब वो अपने आइडियोलॉजी पे कि ठीक है बाबा साहब का सिद्धांत और उन्हीं के सिद्धांतों के तहत वो आगे बढ़ती रही। हुँ, तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं रही। तृणमूल कांग्रेस जरूरत पड़ने पे कांग्रेस के साथ रही, भाजपा के भी साथ रही है हुँ, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अब भाजपा के सापेक्ष खड़ी है वो अलग बात है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस मौका परस्त पार्टी रही है। और इस बार वाले में भी, इस बार के भी चुनाव में इनका उद्देश्य ये था कि हम संस्कृति को सेव करने के लिए लोगों को इन्फिल्ट्रेट करें, उनके उनके ब्रेन में प्रवेश कर जाए। लेकिन भाजपा की खासियत ये है कि ये पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। जब इनको लगता है कि अब ये हमारा लूप होल है, क्योंकि भाजपा के सारे लूप होल्स अब बंद हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में ठीक काम कर रही है। अगेंस्ट द नेशनैलिटी नहीं जा रही है, राष्ट्रवाद के विरोध में नहीं जा रही है। दे एक्सेप्टेड इट। आप समझिए भाजपा हुँ, एक व्यक्ति की है ही नहीं, एक्चुअली एक व्यक्ति की नहीं है। इट्स इट्स अ ऑर्गनाइज़ेशन। ऑर्गेनाइजेशन है ना। हाँ, दे आर अब कल की फोटो देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी को जब पहनाया जा रहा था माला, नितिन नवीन जी पहना रहे थे, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं ये आपका अधिकार है, भाजपा जीती है, मैं नहीं जीता। तो उन्होंने माला, अपनी माला कैंसिल करके और नितिन नवीन जी के गले में पहना दी और बड़ी दो बात। तीन बार लपेटा, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट विन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजिकल विन है ना ये। तो भाजपा को एक चीज से लेना देना है, वो है राष्ट्रवाद ना। अब राष्ट्रवाद में दो बातें आप समझिएगा, थोड़ा सा हुँ, किताबी किताबी बातें बताता हूँ। जब आप पश्चिम बंगाल के राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे, जब आप रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्र, ये सब गूगल करने वाली चीज है, आपके दर्शकों को चाहिए हुँ, कि गूगल करें, इस वीडियो को रोकें और जाके गूगल करें। व्हाट इज नेशनलिज्म? ये शब्द है,
according to Western political thinkers, हम्म according to Indian political thinkers, according to West Bengal political thinkers, हम्म और आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के राष्ट्रवादियों के राष्ट्र में एक पर्टिकुलर एंटिटी आती है, पूरे भारत को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, उनके यहाँ कभी भी अटैकिंग वाला जो नहीं रहा कि नहीं नहीं हमारे लिए तो हमला करना है। जैसे एक इजराइल का राष्ट्रवाद है, बड़ा अलग है, एक पाकिस्तान का भी राष्ट्रवाद है, भारत का भी एक एक्यूमुलेटिव राष्ट्रवाद है, आरएसएस का भी एक राष्ट्रवाद है, लेकिन बंगाल का राष्ट्रवाद बड़ा डिफर रहा। आप देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो या जो ओरोविले संस्था के जो हेड हैं उनका राष्ट्रवाद हो, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका राष्ट्रवाद बड़ा डिफरेंट था। तो दे आर लिबरल, वो बड़े ओपन लोग थे। और आप चाहे मास्टर दा की बात कीजिए, मास्टर सूर्य सेन का अध्ययन जब आप करेंगे राष्ट्रवाद के संदर्भ में, तो आप देखिए चटगांव वो चल रहा था, आर्टिलरी को लूटने की बात चल रही थी, ये 19वीं शताब्दी की शुरुआती भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय भी मास्टर सूर्यकांत दा यही कहते थे कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में आप कहां तक स्वयं को राष्ट्रवादी पाते हैं वो बहुत जरूरी है, और आपका राष्ट्रवाद ही पूरे एरिया के राष्ट्रवाद को डिफाइन करेगा। कालांतर में 1905 आया, फिर वो आपका बंगाल का विभाजन होता है, चीजें बंटती हैं, राष्ट्र। आप सोचिए पाकिस्तान का जन्म इसी बंगाल की भूमि पे होता है। जब वोट किया गया था कि कौन कौन से जिले या कौन कौन भारत में शामिल नहीं होना चाहता है, तो एक पश्चिम बंगाल का ही कंप्लीट जिला था जिसने ये वोट कर दिया था कि नहीं हमें भारत में, जो आप ही आसाम में चला गया। एक न्यूज़ सर यहाँ पे बस ऐड ऑन राइट। करना चाहूँगा। एक जी। न्यूज़ और भी मैंने देखा था कि वेस्ट बंगाल ही था कि जो बहुत बड़े लेवल पे तबाही भारत में उस वक्त हो सकती थी, हम्म। बट बंगाल में ही जब वहाँ के नेता के पास मैसेज गया तो उन्होंने, ये सबको पता था कि बंगाल से ही दंगा भड़केगा, हम्म। ठीक है, लेकिन भड़कने नहीं दिया गया। ये कितना सही है? देखिए, मतलब आप बात कर रहे हैं घोष साहब की, प्रफुल्ल चंद्र सेन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बिधान चंद्र रॉय की, उन दिनों के प्रधानमंत्री जिनकी बात आप कर रहे हैं। बंगाल में उस 47 की बात है, 47 प्रधानमंत्री का काल आया था। एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ के राजशाही की। वहाँ का जो राजशाही जोन था, बंगाल बेसिकली देखिए अंग्रेजों का भी फेवरेट एरिया था। रीजन? अंग्रेज क्योंकि वो बड़ा समृद्ध था। एक तो लैंड वहाँ की बहुत ही फर्टाइल लैंड है, लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। आप मतलब आई एम नॉट टेकिंग पर्टिकुलर एनिमल्स नेम, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों पे भरोसा करने के बजाय आप बंगाली पे भरोसा करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। दे कैन, और उनकी राजनीति बड़ी सिंपल राजनीति होती, मतलब एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, आप किसी पे भरोसा करते हैं और आपके साथ अगर राजनीति उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कर रहा होगा तो उसकी राजनीति को समझ पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बंगाली व्यक्ति का राजनीति कर रहा होगा आपके समझ साथ में आता तो है। आपके बहुत अरे यार ये क्या ही बचपन जैसी राजनीति है, मतलब बड़ा क्रिस्टल तो क्लियर क्या है इस बार बेचारे वो बहुत। बीजेपी हाँ, मेरा अनुभव भी है, तो एक्चुअली क्या मेरा इस बार अनुभव। बीजेपी हाँ, समझ गई थी क्या कि हाँ यही पॉलिटिक्स इनका है? बीजेपी ने कुछ चीजें बहुत अच्छी की। बीजेपी को ये समझ में आ गया था कि हिंदुत्व की राजनीति ही उनके काम आएगी, हिंदुत्व की उनका हाँ राजनीति के विजन संदर्भ में। हाँ, विजन विजन क्लियर था। विजन क्लियर था। और वो हाँ, अब 47 लोग 47 मुस्लिम उतारे तृणमूल कांग्रेस ने, और उसमें से तकरीबन 30-32 जीते भी। 70 से ज्यादा 70 प्लस उतारा कांग्रेस ने, 2-3 उसमें से मुस्लिम ही जीते। भाजपा ने एक भी नहीं उतारा, और चाहे मुस्लिम तो बाहुल्य क्षेत्र हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस कांग्रेस का जीरो आया आज। एक और ऐसा ही देख जी। रहा था जी। कि ये जो हार जीत हुई है, जी। ये जीत हार जो हुई है ईगो की हुई है। हाँ। जैसे अगर आपका प्रतिद्वंदी ताकतवर है और आपको पता है, तो चाहे अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें या तेजस्वी की बात करें, जो इंडिया अलायंस वाले ये सब थे, ठीक है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में आए थे, हाँ। बट उसमें ये बताया कि ये कभी ये दिखे नहीं, क्योंकि हाँ। ममता बनर्जी ही लीड एक्टर थी उसमें, लीड एक्टर थे, क्योंकि राइट। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, राइट। राइट। जिसके पास स्ट्रांग मैंडेट था, राइट। ठीक है, पावरफुल लेडी। राइट। बट इंडिया गठबंधन जैसे इसी वाले चुनाव में अगर अखिलेश यादव भी स्टार प्रचारक के तौर पे आते, आते। भाई अगर ये आते ये भी यूपी जाती, हाँ, बिल्कुल जाते। तेजस्वी आते, हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी आते। हाँ। लेकिन अब इसमें जो गेम है 7%, हाँ।
जो लेफ्ट वाला वोट है, बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि लेफ्ट वाले को ही लेना है पहले तो। हाँ जो ये कांग्रेस आई है 0, तो अगर 7 लेफ्ट ली है तो 7 लेफ्ट ये काटी भी तो होगी एग्जैक्टली टीएमसी की। एग्जैक्टली अगर ये एक होते, हाँ मान लो सब एक होते, तो क्या लगता है कुछ और इम्पैक्ट होता? मान लो देखिए 100। मैं देश का दुर्भाग्य मानता हूँ इस मामले में। भारत का मतलब भारत की राजनीति के लिए, हालांकि मैं भाजपा के आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से ठीक मानता हूँ, ठीक है। लेकिन राजनीति के छात्र होने के नाते मैं भारत का ये दुर्भाग्य मानता हूँ कि धीरे धीरे करके सारी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो गई। अब न रहेगा बांस ना और बजेगा। न बजेगी बांसुरी, क्योंकि एक पीढ़ी मोदी की, अमित शाह की दृश्यमान है, दैदीप्यमान है, दूसरी पीढ़ी पूरे एक्ट के साथ में आ रही है सामने, और बड़े डेंजरस अंदाज में आ रही है। जैसे इनका विश्वा शर्मा है, हेमंता विश्वा शर्मा है, वो ऑन मीडिया कैमरा बोलते हैं कि खेड़ा का पेड़ा निकालूंगा, उसको पहले, उसके बाद वो बोलते हैं कि कमिश्नर को पहले मैं भगाऊंगा, पुलिस कमिश्नर को। तो अब दूसरी पीढ़ी, मतलब उसे कैमरे का, मीडिया का भी भय कम रहा। तीसरी पीढ़ी, अभी एक चीज मैं देख रहा था, जब पंजाब वाले क्राइसिस को आप देखेंगे, जब ये राघव चड्ढा लोग ज्वाइन कर रहे थे, राघव चड्ढा ने जनरल क्वेश्चंस पूछना, पुट ऑन करना चालू किया, आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के मुख्य सांसद के तौर पे हटाया, और फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑनर को अपना मुख्य वक्ता बनाया राज्यसभा के अंदर। जैसे ही बनाया, तुरंत ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहुंच गई। अब आप इस कैलकुलेशन को समझिए कि किसी के ऊपर मेंटल टॉर्चर करके भी उसको बुलाया जा सकता है। मतलब हमें साम दाम दंड, ये तीसरी नीति है, साम दाम दंड भेद। प्रियंका गांधी का संसद में बयान है कि अगर चाणक्य जिंदा होते तो आपको देख के वो भाग जाते, शर्मा जाते। अमित शाह के लिए कहा कि आप गजब का पॉलिटिकल एनालिस्ट हो। तो क्या कांग्रेस ने नहीं किया था अपने टाइम पे? देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य ये रहा ना कि वो हमेशा कोशिकाओं की तरह समद्विभाजित होती रही है। कोशिकाएं जैसे बढ़ती हैं, बायोलॉजी के सिद्धांत के हिसाब से कोशिका जब डिवाइड होती है तो ही मल्टीप्लाई होती है। ठीक ठीक है। कांग्रेस हमेशा, अब आप चले जाइए, जिस समय गुड़िया कहा जाता था इंदिरा गांधी को, किचन की गुड़िया, ये कोड वर्ड था, किचन की गुड़िया। ठीक है कि अरे वो तो गुड़िया है, गुड़िया। उस समय आप जाके देखिए, भारत गांधी के बाद में रामचंद्र गुहा लिखते हैं लेटर टू डॉटर, जो है डॉटर ऑफ ईस्ट में जवाहरलाल नेहरू की लेखनी है। उसके बाद फिर उनके उनके किताबों को, अन्य किताबों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भारत में कांग्रेस हर समय दो दो हिस्से में, ये तृणमूल कांग्रेस भी तो कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस के ही आइडियोलॉजिकल अपग्रेडेशंस के कारण से वाम मोर्चा बना। वाम मोर्चा के बाद ज्योति बसु की सरकार आई, बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, बुद्धदेव भट्टाचार्य को हराया, और हराया किसने? कांग्रेस समर्थित उन्हीं के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी आईएएस मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हराया। नहीं, मतलब ममता बनर्जी द थर्ड वन जो अपने कंसिस्टेंसी से हारी है। तो मनीष गुप्ता भवानीपुर में नहीं लगा ऐसे सेम हुआ है? एग्जैक्टली वही तो आप देखिए, तो वहां से आया। कांग्रेस क्या करती है अभी? जैसे ओवैसी को आप देख रहे हैं ना, ओवैसी को साइलेंट सपोर्टर ऑफ बीजेपी कहा जाता है। हाँ, कि ऐसा बहुत लोग कि लोग ओवैसी जाते हैं, मुस्लिम वोट काटते हैं, और बीजेपी जीत जाती है वहां पे। जिस जगह ओवैसी ने प्रचार किया वो ये जीत गया। लेकिन अगेन बात वही है कि दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ अब कोई बचेगा नहीं। मतलब जिस तरीके की एक एक होता है ना कि अब हमें जो रूल निकालना है, आई एम फ्री। मतलब मेरे पास राज्यसभा में बहुमत है, मेरे पास सारे राज्यों का बहुमत है, अन्य राज्यों से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ साउथ से बहुत लेना देना है नहीं। तमिलनाडु वगैरह हो गया तो ठीक है, लोग आ रहे हैं, नई सरकारें आ रही हैं, धीरे 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 पार्टी वहाँ भी मजबूत हो जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी के राज्यों में जिस तरीके से, मध्य प्रदेश में जैसा गढ़ बनाया, गुजरात में जैसा किला बना रखा है, यूपी में बना रखा है ना, फिर बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार को कितने कितने स्मार्टली जिसको बोलते हैं, स्मार्टली स्वीप कर दिया। मतलब आप जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के कार्यकाल को समाप्त करना, ये भारत का जब स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में होगा। सर, ये मुझे लगता है कि हार्वर्ड की केस स्टडी एग्जैक्टली, ये भाई बहुत बड़ी बीजेपी, केस स्टडी और है ये बीजेपी। हर एक बड़े
कहते हैं ना बिजनेस में भी केस स्टडी, एमबीए में केस स्टडी होगा एग्जैक्टली। कि आप ये सोचिए, हम टीएमसी की बात करें, सपा की बात करें, उधर लालू की एआईडीएमके, पार्टी की बात डीएमके। करें। हाँ। जब हम लोग 90s की बात कर रहे हैं, जब मैं 12वीं में था, हाँ। कभी सपने में कोई नहीं सोचा था कि सपा को कोई यूपी से हटा, या पहले तो ये हुआ था कि बहन जी को यूपी से हटा सकता हटा है। सकता है, राइट। ठीक है, चलो हटी। सपा को तो कोई बिल्कुल नहीं हटा नहीं सकता। हटा सकता। हाँ। टीएमसी, हम्म। टीएमसी कौन बंगाल से हटाएगा? हाँ, आप बात बड़ी चीज समझिए। थी। हाँ। लालू हम्म। जो ब्रांड एम्बेसडर है बिहार के, हम्म। लेकिन एक स्ट्रैटेजी और एक एसओपी, एक प्लानिंग प्लॉटिंग ही जीतती है जीतती है। ये। और जितने भी कॉम्पिटिटर थे, आपने बिल्कुल सही कहा, दुर्भाग्य इनका ये था, ये दे डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी हम्म। या सिंगल पॉइंट। हम्म। मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था जब यूपी चुनाव हुआ था। हम्म। मुझे ये लगता है कि यार मंच आपका, हम्म। भीड़ आपकी, हम्म। आप 75% डिस्कशन कर रहे हो मोदी, राइट। तो आप ये समझो आप किसको मैंडेट दे रहे हो? हम्म। आप ना अपनी आइडियोलॉजी स्टैब्लिश कर रहे हो, हम्म। ना अपना विजन बता रहे हो। और देखिए, अभी जैसे वो आपको याद होगा, टाटा नैनो जो था, नैनो हम्म। जो टाटा की कार आई थी, वो रतन टाटा चाहते थे सिंगूर में, वहाँ पे सिंगूर जो है वहाँ पे प्लांट लगे। और ममता बनर्जी ने इतने स्मार्टली उस पूरे प्रोजेक्ट को धूमिल कर दिया। कितना लॉस हुआ टाटा का उस पूरे प्रोजेक्ट में। और वो भारत कितना हाँ लॉस हाँ, हुआ सर? भारत का कितना लॉस हुआ, वहां टेक्नोलॉजी कितनी, नौकरियां कितनी होती नौकरियां कितनी चली आप गई, सोचो ना। है ना। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए बंगाल, एक स्टेडियम, फुटबॉल का इतना बड़ा गढ़ है बंगाल, ढंग के खिलाड़ी नहीं आ पाते हैं। मतलब पॉलिटिक्स इतना, लोकल मोहन बगान अगर चाहे तो वो कितने वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी प्रोड्यूस कर दे। लेकिन वहाँ पे आप मतलब बंगाल में आप जाइए तो मैंने तो मतलब मैं जिला जिला, चाहे आप नॉर्थ से चले जाइए, जो चिकन नेक है, दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, इधर साउथ में चले जाइए, 24 परगना हो गया। आप 24 परगना की खूबसूरती देखेंगे, आह्लादित हो उठेंगे सर। वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट के तहत ईरान या बाकी अन्य देशों के वेटलैंड्स क्या ही होंगे जो 24 परगना के पास है। अच्छा। गंगा सागर जैसे जागती है ना, आप जब 24 साउथ 24 परगना देखेंगे, आप मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। इतना बेहतरीन प्रकृति ने नवाजा है। माँ गंगा वहां पे इतने अस्तित्व के साथ में जाती है, और उसी में ब्रह्मपुत्र आके मर्ज होती है, और फिर वहां पे पद्मा बनती है, ओपन होती है, और जबरदस्त क्या कहते हैं, पूरा वो एरिया डेवलप किया जा सकता है। फिर आप चले आइए, ऊपर चले आइए, जलपाईगुड़ी वाला एरिया जो है, दार्जिलिंग का एरिया जो है, आप उसे देखेंगे। मतलब पहाड़ से लेके समुद्र तक, जमीन से लेके ऊंचाइयां तक, पानी जो बरसात है, बरसात से लेके और खेत की उपज तक, सब बंगाल में एक नंबर है। लेकिन फिर भी बंगाल पीछे। इनफैक्ट झारखंड से लगा हुआ एरिया है, सेम लैंड है झारखंड और बंगाल के कुछ जिलों के, आप जाके देखेंगे जिसमें ये क्या कहते हैं, ये सारे जिले आ जाते हैं, पुरुलिया वगैरह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बिहार भी बिहार से लगा टच हुआ है, करा हुआ है। पूर्णिया, हाँ, कटिहार, और हाँ। अब देखिए कि वो जमीन जो है, मतलब इतनी फर्टाइल है, इतना उसमें कोयले की सबसे बड़ी अच्छी खान, प्यारी सी खान, तमाम चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। बट स्टिल पता नहीं किस तरीके की पॉलिटिक्स है। और ये दुर्भाग्य है बंगाल का भी और झारखंड का भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को बर्बाद कर रही है, और तृणमूल कांग्रेस बर्बाद कर रही थी बंगाल को। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू सर, मैं अभी देख रहा था, पिछले जब चुनाव था, बंगाल की सारी ट्रेनें भर के गई थी। लोगों ने एफर्ट लिया था कि वोट इस बार करना है, साइलेंटली वोट करना है। बस वीडियो, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि आप किसके सपोर्टर है, पत्रकार पूछता है, बोले मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ। बोले यहाँ तो झंडा है ही नहीं। बोले झंडा तो बार बार तोड़ देते हैं लोग आके। मैं खुद भी अभी थोड़े दिन पहले मैं ट्रैवल किया था बंगाल में, तो मैं देख रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के खूब झंडे हैं वहाँ पे। आप, और दूसरी पार्टियों का है नहीं, क्योंकि वहाँ के सपोर्टर्स नहीं करते। लेकिन किसी के ब्रेन से, किसी के हृदय से आप राष्ट्रवाद तो हटा नहीं सकते ना, आप भक्ति तो हटा नहीं सकते ना। और और ये इतने चीज़ उनके लिए घातक इतने है। मैनिफेस्टेशन डेली हो रहे थे, लोग तप रहे, तप मतलब रहे थे, मुझे राइट। लगता है मेरे अभी गूज़बम्प हैं गूजबम्प जी। कि कल कितनी माताएं, बहनें, भाई, एग्जैक्टली। हमारे यहाँ धनंजय है, धनंजय ने कल जी। सबको मिठाई खिलाया। मिठाई जी। ही इज फ्रॉम बंगाल। जी। तो वो पूरा सेटअप ये मैनेज करते हैं। राइट। हाँ। तो आप सोचो वो इतना खुश हम्म। कि सरकार किसकी बनी है, सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई वो बेनिफिट की, सरकार ने हाँ, 1 रुपए देने वाली है किसी बस को। इसलिए। और हाँ, स्पेशली वोट देने के लिए पूरी
छुट्टी लेके पूरी छुट्टी फैमिली के लेके साथ। फैमिली के साथ तो घुस गए। यानी कि सर ना ये एक वॉर था, मतलब एक वॉर था, कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल वॉर, ये कलेक्टिव विन है, ये कलेक्टिव विन है, हर एक इंडिविजुअल की विन इंडिविजुअल की है। जीत है, और एग्जैक्टली। ये जो ग्रोथ मिला है, और कल मैं देखा कि जैसे कोई मूवी में विलन जब खत्म होता है तो कैसे लोग रोड पे आके लोग नाचते रोड पे आके, गाते हाँ, हैं, राइट राइट। कि ममता बनर्जी के घर के सामने, हम्म, जहां वो रिपोर्टर बता रहे थे कभी टीएमसी का टीएमसी बोलबाला का हुआ करता था, वहां जय श्री राम का कर रहा, किसी की हिम्मत नहीं हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे। कि कोई बोल दे। हाँ, ठीक है। कल पुलिस वाले नाच रहे थे सर, मैं देख रहा था वीडियो। हाँ। आप सोचिए, थाने के थाने नृत्य कर रहे हैं, हाँ। पुलिस वालों के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा। आप कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति मतलब आईपीएस अजय पाल शर्मा को जहांगीर धमका रहा था कि हम आपको यूपी से खींच के लाएंगे। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, कि वो एक आप उसमें हायरार्की में देखिए, वो आदमी नोएडा के भी एसएसपी रहे, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ही वाज ऑन ड्यूटी, डेपुटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी पे ही वाज डेप्यूटेड इन वेस्ट बंगाल, एंड पावर है पूरा हाँ, उस पूरा पर। पावर है उसके पास, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ही वाज जस्ट सेइंग कि अगर किसी ने कुछ करा तो मैं हिसाब बराबर करूंगा, और उसके लिए बाकायदा बयान दिया गया कि मैं तुम्हें खींच के लाऊंगा। आप देखिए, आप यहाँ बिहार में चले आइए, सारण वाली जो सीट है, शहाबुद्दीन का जो बेटा है, वो कल भाग गया है ना, अपने घर से भाग गया, उसको पुलिस ढूंढ रही है कब से कि यहाँ कहाँ है। अब तो पता नहीं मैंने, किसको हाँ, किसको कोई कोई साहब है, हाँ, लुकआउट नोटिस कोई तो जाएगा। साहब उसका नाम है, तो उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ हो, ठीक है, उसको हम्म। ढूंढ रहे हैं। यही परिस्थिति थी वो इलाहाबाद वाले का, आतीक अहमद के बेटे का, कि हमें बड़ा, मतलब आप देखिए, उसने क्या कहा था, आतीक अहमद का जो बेटा था, कि आप देखिएगा, मुख्तार अंसारी का भी जो बच्चा भाई था, वो भी, उसने भी कहा था कि एक बार हमारी सरकार आने दीजिए, फिर इन अधिकारियों को यहाँ से, इस जिले से ट्रांसफर नहीं मिलेगा, ये हाथ पैर सर जोड़ेंगे कि ट्रांसफर मुख्तार करो। अब्बास अंसारी का बेटा ये बात बोला था। हाँ, राइट राइट, तो ठीक है, वही वही उसी चीज मैं हाँ कहना चाह रहा हूँ अंदाज में। कि हाँ। आप कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से सरकारी नौकरी निकालता है, बहुत मेहनत करते करते किसी पोस्ट तक पहुंचता है, और एक जनता का कल्याण चाहता है, और जनता जिसको भगवान मान के चुनती है वो इस चुनाव में सर एक और अलग देखा जी। कि मुद्दे होते हैं जॉब, हम्म, मुद्दे होते हैं बिजनेस, मुद्दे होते हैं प्लांट, मतलब मुद्दे पता क्या था? हम्म, सोचो किस लेवल तक यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया गया था, या लोगों को मुद्दा क्या था? मच्छी भात मिलेगा, अच्छी बात, मिलेगा, राइट, मच्छी भात। मिलेगा, राइट। यानी सरकार आ रही है, ऐसा नहीं कि मच्छी भात नहीं, वेज हो जाएगा हाँ पूरा। हाँ हाँ हाँ, सोचो आप किस लेवल पे पूरे बंगाल को मच्छी भात में बांधा जा रहा बिल्कुल है। कहते हैं एक संक्रमण था, और क्या, कि अनुराग मतलब इसके अनुराग अलावा कहाँ ठाकुर को, लोग हो, अनुराग ठाकुर को इसके सापेक्ष जाके एक मतलब एक्शन लेना हाँ। पड़ा था। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग सर, कि आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल, मुझे याद है, मेरे दादा परदादा जो थे, दादा लोगों को तो मैं याद करता हूँ, उनके जो मित्रगण थे वो बंगाल कमाने जाते थे। कहाँ जा रहे हो, तो बंगाल कमाने सर जा रहे हैं। गाना बना है सर हाँ, कि कि भैया बंगाल बम्बई कलकत्ता, हाँ, दो ही नाम कलकत्ता, था ना। राइट राइट। तो बंगाल लोग कमाते थे, कोयलरी में नौकरी करते थे, न जाने कितनों के घर परिवार बस गए। अब बंगाली लोग इतने प्रभावित हैं कि वो बेचारे दूसरे राज्यों में जाके नौकरी कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए कि बंगाल कितना समृद्ध था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, लक्ष्मण सेन की राजधानी, सेन वंश से लेके पाल वंश हो, गोपाल से लेके धर्मपाल से लेके उसके बाद चले आइए इधर आप, मुसलमान जो है 1757-58 के आसपास का जो पूरा काल है, उसमें देख लीजिए, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, उस समय भी बंगाल बड़ा समृद्ध था। जब तक अंग्रेज थे तब भी बंगाल बड़ा समृद्ध था। उसके बाद जो है जो आपके विधान चंद्र रॉय, क्या डॉक्टर थे, उन तक समृद्ध था, ज्योति बसु तक समृद्ध था, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य, और उसके बाद आती है ये ममता दीदी, और उसके बाद पूरी पूरी पॉलिटिक्स। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ज्योति बसु जो थे, वो उनकी सरकार के समय बंगाल धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने मतलब वामपंथी सरकार थी, लेकिन प्रगति पे तो थी ही एटलीस्ट। लेकिन जिस प्रकार, और सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु। लेकिन उसके बाद आती हैं बंगाल में ममता दीदी। ममता दीदी पॉलिटिक्स का वो कीड़ा है कि उनको सिर्फ उस पे टॉप ऑर्डर पे रहना था, और उसके लिए किसी भी स्तर पे जाने के लिए वो तैयार रहे। रेडी थी। मैं हम लोग आपको पता है स्टूडियो वगैरह सेटअप करते हैं जी बंगाल में। मेरा जी, न्यू टाउन में हाँ, एक्सपो था, तो बंगाल में हावड़ा, जादवपुर, न्यू टाउन, हम्म,
बहुत जगह इंस्टॉलेशन किया हमने, बहुत ही इंस्टॉलेशन किया है। तो ये था वेस्ट बंगाल में ऑफिस होना चाहिए। सेक्टर 5 में ऑफिस देखता हूँ, टोकन अमाउंट देने के पहले मतलब जाता हूँ। मुझे कोई एक व्यक्ति बोलते हैं कि यहाँ अभी मत खोलिए, सरकार चेंज होने दीजिए, जो हाँ बंगाली ही थे, जान पहचान। मैंने कहा रीजन, बोले अगर कभी भी किसी ने भी शिकायत कर दिया या यहाँ के टीएमसी गुंडों को पता चल गया कि नॉर्थ इंडियन है और पैसा कमा रहा है, तो यानी कि आपके लिए या कंपनी के लिए खतरा ये होगा कि उनको टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, और जो डीलर था उसके अलग ही टर्म्स, 2 महीने का ब्रोकर चाहिए, 2 महीने का ब्रोकर सिर्फ, देयर इज नो पॉलिसी, ठीक है। और आपको ये कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, ये करा, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना, आप भारत के नहीं हो, भारत के बाहर के हो और वो ऑफिस लेने जा रहे हो। मैंने कहा अरे ये भारत ही तो है। और मैं बताऊं, मैं और मैडम गए थे सर, पूरे बंगाल में लगा कि जैसे मैं ना अफगानिस्तान पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। डर, शाम को जाना, मैडम इतना डर गई थी कि जो ओला करो सब मुसलमान। सर आप हावड़ा स्टेशन के बाहर निकलिए और राइट नहीं लेफ्ट लीजिए। हावड़ा, आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप बाहर निकलिए और लेफ्ट लीजिए और आप वही जस्ट बराबर में बस स्टैंड है, हावड़ा ब्रिज के सामने बस स्टैंड। आप एक भी बस में बैठने की हिमाकत नहीं करेंगे। इतनी पुरानी, इतनी गंदी, इतनी नॉइजी। और अगर आप गलती से हावड़ा ब्रिज के आगे थोड़ा सा नीचे चले गए, नीचे वाली मार्केट में, बाप रे, आप पैदल नहीं चल सकते हैं। आज भी वहां की ऑडियंस रिक्शा, हैंड रिक्शा लेके खींच रही है सर। आप मतलब नाइदर एनी प्लान्स। अच्छा एक चीज बस वहां पे नॉर्थ प्रकृति ने, कलकत्ता की बात करें आप? हाँ मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, हावड़ा आप चले जाइए। नॉर्थ पुराना सिस्टम है पूरा, हाँ। नहीं, नॉर्थ कलकत्ता तो बहुत दूर है, आप दार्जिलिंग चले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो सेंट्रल कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, हावड़ा की जहाँ बात कर ट्रम्प, रहा वो हूँ। ट्रम्प हाँ वगैरह अभी भी चलता है। हाँ, ट्राम का रोड वगैरह बना रखा है इन हाँ। लोगों ने। आप किसी भी कलकत्ता की बात कर लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके पास कहाँ कहाँ डेवलप है थोड़ा सा। जो विक्टोरिया वाला एरिया है, जो विक्टोरिया, न्यू टाउन हाँ हो न्यू गया, टाउन हो गया, सेक्टर विक्टोरिया है, 5 हो गया। हाँ उस साइड में थोड़ी सी डेवलपमेंट इन लोगों ने दिखाई है, क्योंकि वहां पे इनको वहां पे भी तो रहना भी तो है। तो जो एरिया इनका एयरपोर्ट वगैरह वाला एरिया है, थोड़ा सा वही डेवलप है। नहीं तो जो एंशियंट सिटी है जहाँ पे विदेशी पर्यटक आते हैं, उस जगह पे आप मतलब दे आर वेरी प्राउड कि येलो टैक्सी आज भी चल रही है। ठीक है बहुत क्या मतलब लेकिन अच्छी बात यह है कि हर हर व्यक्ति का दिन परिवर्तित होता है और तो राज्य का दिन परिवर्तित एक होता है। अगले 5 साल अब हम्म। क्या देख रहे हैं? क्या टूरिज्म टूरिज्म और पे कभी काम नहीं करना चाहिए सर। अभी तो सबसे पहले टूरिज्म को छोड़िए, सबसे ज़रूरी है फेंसिंग। सबसे ज़रूरी है जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशंस हो रहा है। पाकिस्तानी व्यक्ति को यदि भारत में प्रवेश करना है तो नेपाल से ज़्यादा इजी है बांग्लादेश के थ्रू। हाँ हाँ कि वो अब था हाँ कि वो हाँ बांग्लादेश में जाए और बड़े हाँ आराम से समुद्र का जो पानी पानी है, नदी नदी होते हुए चलाए। बीएसएफ को आइडिया नहीं लगे, शाम के पास उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स नहीं है, जो जियोग्राफिकल वो सम थी चीज़ें थी, परेशानियां थी, वो परेशानियां थी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अब ये लोग पूरे बांग्लादेश को सबसे पहले और उस पूरे फेंस करें। बंगाली भाइयों का भी तो हक खत्म होगा और एग्जैक्टली कि वहाँ बहुत, अब पूरी देखिए जब कल से वीडियोस देखिए कितने लोग वापस जा रहे हैं। मतलब पूरा रोड भरा पड़ा है, लोगों के वापस जाने का सिलसिला जा रहा कहाँ है जा रहे हैं? बांग्लादेश वापस। वीडियोस हैं इस समय इंटरनेट के ऊपर कि हजारों हजारों मतलब का कहते जत्था हैं ना, वापस जा रहा जंगल में शेर आया, खौफ ही है। बहुत है कॉफी बहुत, मतलब अभी तो एग्जैक्टली उसने एक्शन लिया ही एक्शन नहीं, लिया ही नहीं है, एक्शन लेकिन लिया वो पता है। हाँ। और कल तो मैं डिस्कस कर रहा था हम्म। कि 2 1 2 साल के लिए योगी जी को वहां का सीएम बना देना चाहिए। वो ये है। एनीवेज, नहीं लेकिन आ देखिए शुभेंदु अधिकारी भी मारे हुए व्यक्ति हैं। शुभेंदु अधिकारी इनफैक्ट पहले ये तृणमूल कांग्रेस में ही थे, परिवहन मंत्री थे। इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बहुत सुदृढ़ मैं नहीं देखता, लेकिन आई एम श्योर कि जिस पार्टी में आए हैं, ये पार्टी अच्छे अच्छों को सुदृढ़ बना देती है। बना देता हेमंत है, बिस्वा हाँ। शर्मा कांग्रेस में थे। जब तक कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप थे, आरोप सिद्ध भी हुए कई सारे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी भाजपा में आए, नाउ ही इज वन ऑफ द सर ये बिग करप्शन पर्सनालिटी। करप्शन मुझे लगता है इट्स अ गैप। जहां भी गैप होगा करप्शन होगा। हाँ मौका मिलेगा, कोई हाँ, देख नहीं रहा है तो। कोई भी होगा सर। पावर सर, पावर हाँ ब्रिंग्स करप्शन। जब आप सिस्टम में जाते हैं ना, सिस्टम क्या है, अब भाजपा के पास क्या सिस्टम है,
ऊपर से लेके नीचे तक वो लोग सिस्टम ना है, सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग चीज़ों है पे चलते भाई, हैं, परफॉर्म रिपोर्टिंग से। नहीं किए तो सीधा हाँ, तुम्हारा एफएनएफ, हाँ, तुरंत फुल बाहर। एंड फाइनल। हाँ, फुल एंड फाइनल है, राइट। तुम्हें जहां जाना है जाओ। एग्ज़ैक्टली। ये नहीं बहुत कि बहुत सारे हाँ। लोगों का बहुत। आप देखिए जैसे मतलब अच्छा ये ऐसा भी है कि वो अपग्रेड भी करते हैं। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को निकालना, चेंज करना, उसके बाद उधर महारानी जी को हटाना, भजनलाल शर्मा को बिठाना राजस्थान से, ये सब क्या है? ये साधारण परिवर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको भाजपा ही कर सकती है और कोई कर भी नहीं सकता। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिसके बल पे आप पूरा राज्य जीतते हैं, उसको चीफ मिनिस्टर नहीं रहने देते, उसको ले आते कि कुछ और बनाते हैं। आप राजस्थान में तो मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया को जीत के चीफ मिनिस्टर बनना था, राजनाथ सिंह गए उसके वो बन के मुख्य पर्यवेक्षक बन के, और कागज पकड़ाया जब वो उन्होंने कागज खोला कि चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, देख के दंग रहेगी बिल्कुल। गजब तरीके से राजनाथ सिंह को देखा कि अरे वो कौन सा नाम है, और कहीं भीड़ में बैठा हुआ एक विधायक भजनलाल शर्मा, वो आके बनते हैं मुख्यमंत्री। तो भाजपा के पास तो सारी चीजें हैं कि अगर आप थोड़ा भी उड़ेंगे तो कैसे आपको काउंटर करना है, दे नो वेरी वेल। और ये इनकी पूरी ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है एक एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ये सारे लोग जो है वेल ट्रेन्ड है। इन लोगों ने बाकायदा ग्राउंड और ट्रेनिंग सर ली है। इन्होंने एक और चेंज किया है। अभी देखिए, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम एक सिस्टम की बात करें, कंपनी समझते हैं हाँ, कि बहुत सालों बाद ये देखा कि जो उनके डाउन लाइन है, वो तो मेहनत कर रही है, लीडर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, और क्या, बिल्कुल। सोचो, देश के लिए अपना पूरा जीवन कर दिया। हुँ। लोग कहते हैं चलो शादी नहीं की, ऐसे टाइम है। भैया, वो चाहे तो इतना ट्रैवल क्यों करे? सर मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ, किताबी सिद्धांत है। प्लेटो एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, राजनीतिक दार्शनिक हुए। तो प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा है कि एक फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। प्लेटो का सिद्धांत है द फिलोसोफर किंग। हुँ, और उस फिलोसोफर किंग में प्लेटो ने लिखा है कि एक ऐसा राजा होना चाहिए हुँ, जो उन्मुक्त हो, जो हुँ, जिसकी जिसकी अपनी कोई प्रजा, मतलब जिसका कोई अपना ना हो, जो अपने फैमिली से दूर हो, जो 18 घंटे के काम में जाए। मतलब आप प्लेटो के फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी पे अप्लाई करके देखिए, और आप देखेंगे कि ए टू जेड, हुँ। मतलब मैं श्योर हूँ कि तकरीबन 90% आप प्लेटो को ही पाएंगे, प्लेटो के सिद्धांत को ही पाएंगे। अरस्तु, प्लेटो, न जाने मतलब हजारों वर्ष पुराने साधक, हुँ। राजनीतिक साधक और शिक्षक, दार्शनिक, उनके सिद्धांतों को आज कोई स्वीकार कर रहा है, तो वो ये संस्था है सर। तो तो ये अगले बड़ी चीज़ है सर। अगले सर 5 सालों में क्या लगता है कि बंगाल का अगर रूपरेखा सही होगा, हम्म। तो भारत को क्या फ़ायदा होने वाला अभी है? देखिए सबसे क्या-क्या पहले तो चीज़ें थी जो हम नहीं कर पा रहे थे, जैसे बट ही सरकार बनी, हाँ, मुख्य सचिव ने जैसे ही भाजपा की सरकार है, मुख्य सचिव ने लेटर तुरंत ज्वाइन किया, देर रात को ज्वाइन किया। बंगाल के मुख्य सचिव ने लिखा कि सारे अधिकारियों को सूचित किया जाता है, एक भी कागज ऑफिस से गायब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फायर हो जाएंगे। हाँ, आप सोचिए, मुख्य सचिव का डर सोचिए, क्योंकि ये बहुत सबसे पहले तो कागजात को देखना, चीफ इतना सेक्रेटरी तेज़ वाज, एक्शन हाँ, कहाँ होता मतलब है? इतना वो तुरंत एक्शन लेना, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना करप्शन है वो कागज गायब कर देंगे, जला देंगे, सब बोलेंगे कागज गायब हो गया, आप क्या कर लेंगे, है ना? जितनी जितनी चीजें, फाइल खराब हो गई, फाइल गायब हो गई, तो वो तो बहुत ईजी है चीजों को समाप्त पचा ले जाना। लेकिन इंस्टेंट इन सारी चीजों को डिप्लॉय करना, रखना, तो मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल को तो हील होने के लिए कम से कम 2 साल ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा, कितना तेज तर्रार होगा, ये हुँ। सब बहुत जरूरी है। अब मुख्यमंत्री का एक्शन, अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपने स्वरूप को ठीक वैसा ही कर लें जो इन्होंने इस चुनाव में रखा है। पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें राष्ट्र शब्द दिया उन्होंने, राष्ट्रवादी मुसलमान, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स, आई आई वांट टू टेक द वोट ऑफ नेशनलिस्ट मुस्लिम। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आई एम डिलीटिंग दिस वर्ड, कि राष्ट्रवादी मुसलमान, मैं कहता हूँ मुझे वो जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ, एंड दैट्स इट। ये था। पिछली बार इन लोगों ने 3-4 लोगों को सीटें दी थी, 3 ही 4 सीटें इनकी टोटल आई मुसलमानों की, इस बार इन्होंने दिया ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि ये कुछ भी कर ले, आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम आइडियोलॉजी, मैं मेरे को लेना देना भी नहीं उससे। लेकिन आई वांट टू टेल कि सर जो बंगाल के लोग हैं ना, बंगाल या खासकर पश्चिम बंगाल के लोग, बंगाल के भी नहीं, पश्चिम बंगाल के मतलब जो बांग्लादेश वाला है, जो पूर्वी बंगाल जिसको हम बोलते हैं, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है उसके लोग चाहते हैं कि वो पूरा एरिया उनका हो जाए। ये इनकी पुरानी आइडियोलॉजी है।
पुरानी। और इसके लिए सिर्फ 2 स्टेप लेना है। दिनाजपुर जो है, जो चिकन नेक जिसको हम बोलते हैं, दिनाजपुर को इनको कैप्चर करना है। भारतीय रोड्स बहुत, मतलब 27 किलोमीटर 26 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी जाती है दिनाजपुर से, वही पट्टी है। उसके बाद सिक्किम अलग, जलपाईगुड़ी अलग, सब पूरा नॉर्थ ईस्ट कट के अलग हो जाएगा। तो इनका पूरा प्लान था कि हमें वो डेमोग्राफी चेंज करनी है, और बिना डेमोग्राफिकल चेंजेस के ये संभव होगा नहीं। एंड आई एम डैम श्योर सर कि भारत की ये सरकार सबसे पहले सिक्किम, चाइना का वो बॉर्डर लगता हुआ, वो दिनाजपुर का जो जिला है वो उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर का, और साथ में 24 परगना को ले लेगी। और ये पूरा एरिया बहुत बहुत सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आउटर थ्रेट से काम नहीं करोगे ना, इंटरनल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। और डेवलपमेंट्स कौन करता है? मिनिस्टर्स करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी करती है। तो अब किन लोगों को ये बुला के लेके आ रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, चुनाव जीते जाते हैं कुछ आइडियोलॉजी पे। अब जैसे एक महिला को जिसकी बिटिया का रेप हुआ था, उस माता को भी इन्होंने वो दिया, तो एक इमोशन गया लोगों का कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है। अब वो माता, शी डिडंट केम फ्रॉम एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो पॉलिटिक्स आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जब ये मुख्यमंत्री, यहाँ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी लोग थे, तो उस समय एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। और वो तकरीबन मैं समझता हूँ 2-3 महीने 4 महीने के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है? उन्होंने कहा कि अरे यार, मेरे से ये नहीं झेला जाएगा। मैं मिला भी था उनसे, तो मतलब उनसे नहीं झेला गया। उन्होंने कहा मैं नहीं झेल पाऊँगा। नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति पॉलिटिकल प्रेशर को झेल नहीं पाता है। ठीक है? तो एक तो ये इनके सामने चैलेंज होगा कि अब ये किसको मिनिस्टर बनाने वाले हैं, कौन हाउस चलाएगा, जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का हाउस है उसका हेड कौन होगा, सभापति जिसको बोलते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट फिर डिसाइड होगी कि इनकी सीट्स कितनी, क्योंकि 207 208 इन लोगों ने प्राप्त किया है। तो किस किस तरीके से ये डिवाइड कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए, कि नॉर्थ में अच्छा इनके पास बड़े अच्छे योग्य व्यक्ति भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फिलोसोफर्स भी हैं, दार्शनिक भी हैं, तो डेवलपमेंट के लिए इनके पास पूरा है। एरिया और है। हाँ, इनका पूरा सर एरिया है। पेपर, लेट्स हाँ, सी, लेकिन ये कितना करते हैं, किसे बनाते हैं, क्योंकि अब जरूरी है वहाँ की सरकार गठित करना। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखते हैं कि ये इसमें किसको और किसको ये लोग पेपर पेपर प्लान का रेडी होगा, क्योंकि बंगाल मुझे लगता है फास्ट एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत तेज इनको एग्जीक्यूट करना ट्रांसफर है। करना होगा तो ये फटाफट ट्रांसफर भी करेंगे, ट्रांसफर ये मुझे हाँ, ऐसा लग रहा है कि राइट कुछ इनके राइट। जो नवरत्नाज होंगे, हम्म ठीक है, जिनको लग रहा है कि वहाँ पे ट्रांसफर करना चाहिए, ये ट्रांसफर भी करेंगे। हम्म बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन इनका रेडी होगा हम्म कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में हमें क्या करना है। हम्म और ये स्टेट लेवल को वो चुनाव नहीं था, नेशनल ये लेवल। नेशनल चुनाव था सर। और हारना बीजेपी समझो आप ना, केवल बंगाल जीतना, जस्ट डबल पावर हो गया। डबल पावर हो अब गया। कोई दूर दूर तक कोई कंपटीशन अब नहीं दिख रहा है। कंपटीशन नहीं है। मतलब मुझे कहाँ तो है? आप देखिए, मैं यूपी यही भी कह रहा गया, हूँ कि यूपी तो बस वैसे एक, भी जाता है। हाँ, आप कहाँ है? पश्चिम बंगाल की सरकार का बन गई। अब ये पंजाब वाली टूट जाएगी थोड़े समय में। अब इसके बाद इनका टारगेट पंजाब पे है। पंजाब को समाप्त करेंगे, आम आदमी पार्टी फिनिश हो गई। तो दिल्ली, आप उधर जम्मू कश्मीर से आइए, हिमाचल प्रदेश में बस कांग्रेस की सरकार है सुक्खू की, थोड़े दिन बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, चुनाव वहाँ भी होने वाला है। बस हरियाणा यही है, यूपी यही है, बिहार यही है, बंगाल यही है, अटक ये हैं, कटक ये हैं, है ना, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, कहाँ नहीं है। उधर आंध्र प्रदेश में, अब इनके पास में 2-3 तो राज्य हैं, क्या जैसे आप तमिलनाडु। आपको लगता है कुछ दिव्य आत्माएं ऊपर से देख के खुश होंगी? निश्चित तौर पे सर, मतलब निश्चित तौर पे। जो कहते हैं निश्चित ना, तौर जिन्होंने सब कुछ दे दिया, हम्म और जब वो देखते होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखते होंगे साहब, उनका उनका घर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जिन्होंने भाजपा, मतलब फाउंडिंग फादर ऑफ भाजपा, तो वो जब देखते होंगे पहली बार, जब वो देख रहे होंगे, तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो कमल खिल रहा है सर, है ना। मतलब एंड और इट्स नॉट पॉलिटिकल कमल, हाँ, इट्स अ नेचुरल कमल। नेचुरल। ऐसा कमल जिसपे माँ लक्ष्मी विराजती हैं, सरस्वती विराजती हैं, ब्रह्मा अरे, विराजते हैं, वो बहुत कमल। दिन की बात सर नहीं, जब मैं 12वीं में था जी। तो बोला जाता था कमल का फूल जो पार्टी है हम्म वो पेंदी की लोटा की तरह है, हम्म ऐसा हम्म, कोई पेंदी नहीं है। हाँ। और शब्द बोल रहा हूँ, हो सकता हम्म है लोग अच्छा है, जो ब्राह्मण होते हैं ना, बिन हम्म पेंदी के लोट होते हम्म हैं। हम्म, ऐसा स्कूलों हाँ में हाँ, बात होती बोलते हैं, थी। हाँ हाँ, आपने भी सुना राइट, होगा हाँ हाँ। कि ये कभी अभी
मुलायम की तरफ हाँ लुढ़क जाएंगे, हाँ 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 कभी मायावती के लुढ़क जाएंगे। हाँ इनकी सरकार तो आई नहीं है। हाँ एंड दे आर अपॉर्चुनिस्ट। हम्म, इनका कोई अपना ईमान नहीं अपना है, हाँ राइट, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी नहीं। मुझे लगता है कि ये जो पार्टी है बीजेपी, हिंदुत्व ठाकुर ब्राह्मण यादव की नहीं, हिंदू इट्स अ आइडियोलॉजी। उस आइडियोलॉजी जो मैच करता है वो सबकी पार्टी है। राइट, बहुत डेकेड में ऐसी चीजें होती हैं जो एक आइडियोलॉजी के साथ शुरू होके और स्टैब्लिश कर पाती हैं। इसमें भी बहुत जयचंद होंगे, बहुत बहुत लोगों बहुत ने कोशिश किया होगा, तोड़ने की, और क्या, ठीक है। बहुत तोड़। लेकिन कहते हैं ना, सुप्रीमो अगर आपका सशक्त यहाँ हो। एक चीज हाँ, मैं आपको बताता हूँ सर, के कामराज का नाम सुना आपने? कामराज जो थे, कामराज नगर जो, नहीं नहीं, के कामराज अच्छा, एक कांग्रेस में एक बहुत स्तंभ रखते थे। जब कांग्रेस डिवाइड हो रही थी 1967 68 69 के आसपास की बात है, इमरजेंसी अभी लगी नहीं थी, लगने ही वाली थी, उस समय की बात है। के कामराज वाज द मोस्ट एमिनेंट पर्सन, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस विभाजन में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। पावर सेंट्रिक एक सिद्धांत होता है कि सेंटर में एक पावर हो जाए, और एक होता है पावर का को डाइल्यूट करना, डाइवर्ट करना, डाइवर्जन जो होता है वो। भाजपा हमेशा अपने सेंटर ऑफ पावर को डिवाइड करके रखती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी को आइडिया नहीं लगेगा कि इस पूरे एरिया का पावर ऑफ सेंटर कौन है। जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा मोदी के कारण कम, शिवराज के कारण ज्यादा पावरफुल है। योगी व्यक्तिगत प्रेम है उत्तर प्रदेश का, मतलब मोदी इज ओके, इट्स ओके, लेकिन योगी भी अपना वजूद रखते हैं। ऐसे ही आप चले जाइए अन्य राज्यों में, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, गुजरात में मोदी ही है, मतलब वो प्रधानमंत्री भी बनते हैं अपने वर्क मॉडल के कारण से। तो भाजपा क्या करती है कि अपना सेंटर डिवाइड करके रखती है, पावर सेंटर जो है। कांग्रेस ये नहीं कर पाई शुरू से, और यही उसके हार का कारण रहा। आप दो बम को समझिए। हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम फटता है और उसमें परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है। और परमाणु जो बम होता है उसमें परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है। परमाणु जुड़ता है, एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ परमाणु ओपन होता है। तो भाजपा हाइड्रोजन बम है, और परमाणु बम से 100 गुना पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम। 100 गुना ना से 10 गुना तो पावरफुल होता ही होगा केमिस्ट्री के हिसाब से। तो अगर आप देखें तो ये पावर को डिवाइड करके रखती है। और आगे बढ़ने का बहुत बड़ा एक गैंग प्लैंक थियरी है, मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। हायरार्किकल पावर्स जो होती हैं वो इक्वल डिवाइड की जाती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट का सिद्धांत रहा है, भाजपा उसको फॉलो करती है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट, ये भी गूगल करने लायक सिद्धांत है। लोगों को चाहिए कि थोड़ा इसके विषय में जाने। हमेशा दो हायरार्की को मेंटेन रखती है। अच्छा ठीक है, ये पावर सेंट्रिक हमें लगता है एज अ लेमैन कि मोदी, शाह और इन्हीं लोगों के पास में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एज अ टीम डिसाइड करते हैं कि कौन क्या कैसे कब कहाँ किस। और यही होना चाहिए सर। और सबका रिपोर्ट हाँ, है। हाँ, आप देखिए अमित शाह इस पूरे कैंपेन में ही वॉज द लीड पर्सन। चाहते तो राजनाथ सिंह भी हो सकते थे। राजनाथ सिंह को डिप्लॉय किया जाता है यूपी में कि अरे यार आप यूपी के व्यक्ति हो, दो तीन भाषाएं बोलते हो, यूपी की बोलियां बोलते हो, डायलेक्ट्स बोलते हो, जाओ यूपी एंजॉय करो। लेकिन शाह जो गुजराती व्यक्ति है उसको डिप्लॉय किया है। और अगला व्यक्ति मतलब गला आवाज नहीं आ रही है, बट स्टिल ही वॉज डूइंग कैंपिंग। आप सोचिए भारत का गृह मंत्री है। यहाँ भारत के लोगों को थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो ऐसे अरे अब तो कुछ नहीं करना जी, हम तो बिल्कुल वेल सेटिस्फाइड है। इट्स नॉट अबाउट योर सेटिस्फेक्शन मैन, इट्स अबाउट योर ड्यूटी। समाज के प्रति आपका कर्तव्य क्या नेशनल है? ड्यूटी। सो इट्स अ नेशनल ड्यूटी एंड ही इज परफॉर्मिंग। अगला व्यक्ति जैसे हर दिन आपसे, आप आईएएस बन जाते हैं एक बार और फिर आजीवन आईएएस बने रहते हैं, लेकिन ऐसा हो कि हर आईएएस को हर 3 साल बाद फिर एक बार आईएएस की परीक्षा में बैठाया जाए। आप देखिए उसमें से कितने लोग पास होते हैं और कितने फेल होते हैं। आधे फेल हो जाएंगे सर, क्योंकि उनका फिर एक बार पूरी पूरी ताकत लगा के बन गए, बस बात खत्म, जीवन आनंद ही आनंद में है। और ऐसा पॉलिटिशियंस के साथ नहीं होता। हर 3 साल बाद 4 साल बाद उनको फिर एक बार एग्जाम में देना पड़ता है, अपने आप को एग्जाम में शामिल कराना पड़ता है। सो अमित शाह इज डूइंग हिज जॉब क्या बात परफेक्टली। है, सो ग्रेट। दैट इज द मेन थिंग आई थिंक कि भारत सरकार को बंगाल मिला है तोहफे में।
अब इसको इसको माँ काली को और वहाँ की भूमि को हम्म, और जितना उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारण्य बोधत, विवेकानंद कहते थे, उठो हम्म, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो अब ये बंगाल है, विवेकानंद से लेके और रामकृष्ण परमहंस तक की भूमि है। उसे जितना जागृत करें उतना बेहतर। तो अब आपको क्या लगता है कि अब कैसे होने वाला है इस बार का डेवलपमेंट। नो हाँ, नवरात्रि? लेट्स सी सर, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। मतलब मेरे जीजा जी वहाँ रहते हैं दुर्गापुर में, कई बार बुलाया है कि चंदन आओ, लेकिन मैं गया नहीं, बड़ा डर लगता है वहाँ, पता नहीं क्यों राइट। ना। इस बार जाऊंगा। लेट्स सी। अब अब स्वयं माँ काली आई है सर, अब तो इंतजार करें। जय हो शक्ति स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करती है। सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं हो जिसके बारे में इन डेप्थ, मतलब ये जो कन्वर्सेशन किया, बहुत सारे हो गया, बंद हो गया। नहीं चल रहा है, अच्छा। बहुत सारे डिबेट शो हमने देखे हैं, हाँ, और डिबेट शो में भी लोगों के पास नॉलेज नहीं बात करने के लिए। हाँ, बड़ा आपने वेरीफाइड वैलिडेटेड और बड़ा अच्छा दिया है। अगर पॉडकास्ट लोग यहाँ तक देखेंगे, हाँ। पॉडकास्ट क्या है जो वाह, ये चर्चा है, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन, हाँ। तो ऐसे हम अलग अलग उस पे विषयों पे डिस्कस करेंगे, और करते रहना चाहिए हमारा आपका तो चीजें, काम ही है हाँ, नई राइट। लर्निंग को एक्सप्लोर करना एक्सप्लोर एक करना, न्यू वे में। राइट। ठीक है, तो सर बहुत 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 धन्यवाद, शॉर्ट धन्यवाद नोटिस साहब, पे आप बहुत आए, बहुत उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। धन्यवाद।